एक महिला को गलती से एक नन्हा सा राक्षस मिल जाता है। सबके लिए हैरानी की बात यह थी कि वो उसे हीरे के झुमकों की एक जोड़ी खिला देती है, जिनकी कीमत लाखों में थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें अपने साथ एक अजीब दुनिया की सैर पर ले जाना चाहता हूँ। इस रहस्यमयी ग्रह का नाम है म्यू स्टार। इस ग्रह पर ऐसे जादुई जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें एक अनोखी शक्ति होती है। ये कीमती चीजों को खाकर बदले में चमत्कारी खजाने पैदा करते हैं। इन छोटे छोटे राक्षसों की वजह से म्यू स्टार के लोग, खासकर शाही परिवार, दुर्लभ संसाधनों की भरपूर संपन्नता में रहते हैं। उदाहरण के लिए राजकुमारी लियोमिना हर सुबह मोतियों से भरे एक पूरे हौद में अपना चेहरा धोती है, जो इन्हीं जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। ये मोती एक अद्भुत शक्ति रखते हैं। वे त्वचा को पोषण देते हैं और उसे लंबे समय तक युवा बनाए रखते हैं। इसीलिए पर्ल पीपल का रोज का काम होता है इन मोतियों को इकट्ठा करना। वे सभी मोतियों को शाही महल के बाहर ले जाते हैं और फिर उन्हें एक विशेष नांद में डालते हैं। जब पर्याप्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है तब राजा और रानी स्वयं वहां आते हैं। इन दोनों शासकों का दैनिक कर्तव्य होता है उस ढेर में से सबसे शक्तिशाली सेलेस्टियल पर्ल चुनना। उस खास मोती को देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा उस अत्यंत शक्तिशाली मोती को एक सेवक को सौंपते हैं और आदेश देते हैं कि इसे तुरंत राजकुमारी लियोमिना तक पहुंचाया जाए। कुछ समय बाद राजकुमारी अपने छोटे राक्षस के साथ आती है और उस मोती को उसे खिला देती है। जैसे ही वह जीव मोती निगलता है, उसके शरीर से मोतियों की एक विशाल धारा फूट पड़ती है। ये मोती नीचे मौजूद ऊर्जा कुंड में गिरते हैं और शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं, जो पूरे ग्रह के हर कोने में फैल जाती है। इसी प्रक्रिया के कारण म्यू स्टार की धरती दिन प्रतिदिन अधिक उपजाऊ होती जाती है और इसी वजह से पर्ल पीपल हजारों वर्षों से शांति से वहां रहते आए हैं। लेकिन अचानक एक एलियन आक्रमण इस शांति को चकनाचूर कर देता है। अनगिनत आग के गोले वायुमंडल को चीरते हुए गिरते हैं और म्यू स्टार की शांति का अंत हो जाता है। पूरे ग्रह पर अफरा तफरी मच जाती है। खतरे को महसूस कर राजकुमारी महल की ओर दौड़ती है। रास्ते में मौजूद कीमती छोटे राक्षसों की भी परवाह नहीं कर पाती। उसी समय राजा अपनी प्रजा का नेतृत्व करते हुए मुकाबले की तैयारी करता है। तभी एक और आपदा आती है। एक विशाल अंतरिक्ष यान ग्रह से टकरा जाता है। एक भयानक झटका चारों ओर फैल जाता है और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है। हालात को बेबस देख राजा अपनी प्रजा को इकट्ठा कर एक जगह सुरक्षित होने का प्रयास करता है। द्वार पर मौजूद पहरेदार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और यान का हैच बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बंद करते हैं, उसका हैंडल टूट जाता है। अब वह दरवाजा पूरी तरह सील हो चुका था, खोलना नामुमकिन। राजकुमारी लियोमिना कुछ ही पलों से देर हो जाती है। वो बंद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है और मदद के लिए पुकारती है। अंदर से राजा बस बेबस होकर देख सकता है। वो उसे बचा नहीं सकता। अपने पिता के चेहरे पर दर्द देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि उसका अंत तय है। जैसे जैसे राजा और रानी आंसुओं में डूब जाते हैं, वो शांति से उनकी ओर पीठ कर लेती है। सामने फैली आग की लपटों को देखती है और शांत मन से अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है। समय बीतता है। 30 साल बाद जिन्हें खत्म हो चुका माना जा रहा था, वही पर्ल पीपल अचानक एक अंतरतारकीय बाजार में दिखाई देते हैं। वे एक चमकदार सेलेस्टियल पर्ल पेश करते हैं। बदले में वे ब्रह्मांड में बचे आखिरी छोटे राक्षस को चाहते हैं, जो एक चोर के कब्जे में था। लेकिन पर्ल पीपल को यह उम्मीद नहीं थी कि वो बेईमान अपराध सरगना धोखा देने की कोशिश करेगा। जाल पूरी तरह बिछ चुका था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि इससे भी बड़ा खतरा मौजूद था। अपराध सरगना के ठीक पीछे एक और रहस्यमयी शख्स खड़ा था, चुपचाप पूरे सौदे को देखता हुआ।